मोदी के बीजिंग पहुंचने से पहले ही चीन ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लग गया। मोदी के स्वागत में जुटे चीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मोदी के चीन पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई। मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि मोदी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया भाई चीन पे कि चीन भारत से दोस्ती के लिए बिछा जा रहा है। पाकिस्तान में लोग ये सोच सोच के परेशान है कि मोदी का कौन सा मैजिक चल गया कि दो दुश्मन अब पार्टनर बनने का प्रयास कर रहे हैं। सुना आपने, दो दुश्मन पार्टनर बनने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं आपको सारे का सारा पार्टनरशिप की कुलई खोल कर रख दूंगा। वीडियो एंड तक आपने ज़रूर देखनी है। सबसे पहले एक और क्लिप सुनिए भारत के सीनियर एनालिस्ट का, वो गोदी मीडिया को क्या कहता है। कभी आप चीन के पक्ष में जाते हो, कभी उसको खुश करते हो, कभी रूस को खुश करते हो, कभी अमेरिका को खुश करते हो, और आखिर में हालत ये होती है कि भाई ना आप घर के हो न घाट के हो। इसमें एक फ्रेंच एक्सपर्ट्स हैं, मैंने पहले भी इसके ऊपर खबर दी थी, आर्नल्ड बर्ट्रैंड। वो बोलता है कि इंडिया की जो मल्टी अलाइनमेंट की जो डिप्लोमेसी है, टोटल फ्लॉप है ये, टोटल। वो चाहता था कि वो लिखते हैं कि वो इंडिया चाहता था कि मैं सबके लिए जरूरी बन जाऊं, लेकिन भारत उन सब के लिए गैर जरूरी हो गया। यानी कि भारत सोचता था कि मेरी सबको जरूरत होगी, लेकिन किसी को भारत की जरूरत नहीं है। आप सबके साथ जाते थे, आप सबसे जफियां मारते थे, आप सबसे पपियां ले रहे थे, लेकिन मुसीबत की घड़ी में भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं। ये ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को किसी ने भी चाइना में लिफ्ट नहीं करवाई, और ज़बरदस्ती की लिफ्ट भारतीय कैसे लेते हैं वो ज़रा इस वीडियो में आपको मैं आगे चलकर दिखाता हूँ। पहले ये हाथ हिलाता देखिए ज़रा नरेंद्र मोदी साहब को। ये असल औकात है। हालांकि ये वीडियो नई है या पुरानी है इसकी तस्दीक नहीं मैं कर सकता, लेकिन असल औकात नरेंद्र मोदी की चाइना में यही है, क्योंकि नुकड़े लगाए रखा गया। अब भारतीय भारत में बैठकर क्या कुछ करते रहे वो जरा झलक देखिएगा। ये है मोहम्मद जुबैर, आल्ट न्यूज चलाते हैं, फैक्ट चेक करते हैं। वो लिखते हैं बीजेपी आईटी सेल एंड आरडब्ल्यू ट्रोल्स आर शेयरिंग एडिटेड इमेजेस फ्रॉम चाइना। वो इमेजेस क्या है वो ज़रा मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। आपने हंसी को कंट्रोल करना है और इनकी औकात देखनी है। हिंदुत्वा नाइट्स, ये वो बेगैरत हिंदुत्वा नाइट्स चैनल है जो कि मीडिया पर भी है और साथ सोशल मीडिया पर भी, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के खिलाफ घटिया बातें करता है। डिलीटेड सीन फ्रॉम राहुल गांधी लाइफ। नीचे क्या लिखा हुआ है, एक ड्रोन शो हुआ है चाइना में, मोदी वेलकम टू चाइना, यानी वेलकम टू चाइना किया गया मोदी को। देखते जाइए आगे। मिस्टर सिन्हा, बीजेपी आरटी सेल का सबसे बड़ा गुरगावो, लिखता है अनबिलीवेबल टाइम्स वी आर लिविंग इन। नीचे वही पिक्चर शेयर की गई है। इसका जवाब इसने दोबारा क्या दिया है जब इस पर हकीकत सामने आई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है असल पिक्चर जो कि मेहमानों के वेलकम में एक शो रखा गया, ड्रोन शो उसकी है, जिसके साथ इन्होंने एडिट करके मोदी का नाम लिखा। सिर्फ यही नहीं और भी बहुत से लोग करते रहे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पीपल्स डेली चाइना, जिसने एक्चुअल पिक्चर्स शेयर की हैं जिनको दोबारा एडिट करके लगाया गया है किन की तरफ से, नरेंद्र मोदी के गुर्गों भारतीय जनता पार्टी, और गोदी मीडिया पर भी चलता रहा। 15 मिनट का ये ड्रोन शो है, आप पढ़ सकते हैं इस पर क्या क्या कुछ लिखा हुआ है और मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। ये भी एक चैनल है, काफ़ी बड़ा चैनल है, जो कि मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा है। प्रीस किंग हैज़ कंकर्ड चाइना, यानी ये कहता है कि हमारे किंग ने, हमारे बादशाह नरेंद्र मोदी ने चीन को फतह कर लिया है, फेक पिक्चर लगाकर। दी जयपुर डायलॉग, इसे बगैरत को तो आप जानते होंगे। ये एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है और सबसे अहम बात, भारत का एक साबिक डिप्लोमेट है, लेकिन अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे मुसलमानों को सरेआम गालियाँ निकालता है। पाकिस्तान के खिलाफ तो चलो होते ही हैं सारे हिंदू या भारतीय, लेकिन भारत में बसने वाले मुसलमानों के खिलाफ भी इस तरह की बातें करता है। इसने भी फेक शेयर की हुई है, ऊपर लिखा हुआ है अनबिलीवेबल मोदी सुप्रीमेसी। ये तुम्हारे मोदी की सुप्रीमेसी हाथ तक नहीं मिलाया। यानी ये टोटल कुल औकात है भारतीयों की कि इस तरह की फेक चीज़ें एडिट की हुई अपनी मीडिया पर भी चलाते हैं और सोशल मीडिया पर भी फैला देते हैं कि नरेंद्र मोदी का इस तरह वेलकम हुआ, और जो वेलकम हुआ वो आपने अच्छे तरीके से देख लिया। शी जिनपिंग ने हाथ किस तरह मिलाया और शहबाज शरीफ के साथ किस तरह मिलाया, दोनों को अगर आप कंपेयर करें आपको मोदी की तो असल औकात वाजे हो जाती है। कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का डेलीगेशंस ने किस तरह वेलकम किया, किस तरह उनकी गपशप होती रही, जो भारतीयों के दिलों के ऊपर मूंग दलने के लिए काफ़ी है। यह है जी व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट। अगर आप भारत का मीडिया देखते हैं तो भारत के मीडिया पर यह बताया जाता रहा कि पुतिन ने शहबाज शरीफ की तरफ देखा ही नहीं, सारा टाइम वो नरेंद्र मोदी को देता रहा। ये वही समिट है
ये रजब तैयब अर्दोगान, तुर्की के प्रेसिडेंट, साथ शायद मलेशिया के हैं, आज़रबाईजान के। ये बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए, एक दूसरे के साथ हंसना खेलना गपशप करना। ये किसी और मुल्क का डेलीगेशन है, उनके कोई सरबराहान मुमलिकत है, मुझे पता नहीं है, तो मैं वैसे गलत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन उस पिक्चर में ये नज़र आए हैं। ये उज़्बेकिस्तान के हैं शायद, या किसी और मुल्क के। अब ये चेक कीजिए किस तरह गर्मजोशी के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला जा रहा है, डिस्पाइट कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पर आपने पाकिस्तान को देखना होता है। तो ये मेन चीज़ है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस शहबाज शरीफ, ये मुकाबला भारतीयों ने शुरू किया था। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या कुछ चलता रहा। ये यूनाइटेड नेशंस के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं। ये कुछ पाकिस्तान के साथ होता रहा, और भारतीयों के साथ क्या कुछ हुआ वो तो आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस देख ही ली होंगी। लेकिन अब एक और मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, भारत के मीडिया की औकात क्या है वो आप पर वाज़ेह होगी। आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं, और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। ये है जी मौजूदा स्थिति के, एक ने हाथ रख के सफ़र किया, नीचे उतरा, और दूसरा वैसे ही उतर रहा है, और इससे पता लगता है कि मुल्क कितना मजबूत है। यह है हमारा गोदी मीडिया, यह है उनकी असल औकात। और यही वजह है कि गोदी मीडिया अपने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाता है कि जब पिटते हैं पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क से, चीन को भी आप ले सकते हैं, चीन ने भी कई बार पीटा है उन्हें, तो फिर वो हैरान रह जाते हैं कि हम तो इतने ताकतवर थे कि हमारा प्रधानमंत्री रेलिंग को पकड़ कर नहीं वैसे ही सीधा नीचे जा रहा था। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।